ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद को नारायण भगवान ने अधिकमास के बारे में बताया था कि एक बार अधिकमास बहुत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचा था। भगवान कृष्ण की शरण में पहुंचकर अधिकमास ने जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत आप सभी आज के अध्याय में सुनेंगे। इसका अध्याय पहले सुनने के लिए, आपको प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। श्री नारायण बोले कि नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो से वचन अधिकमास ने कहे वो लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सावधान होकर सुनो। अधिकमास कहता है, हे नाथ, हे हरे, मुझसे जो भी बलवान है उन्होंने ये मलमाक्स कह के मुझ हीन को अपनी सीढ़ी से लिकार दिया है। ऐसे ही आए हुए मेरे आप रक्षा क्यों नहीं करते? प्रभु, अपने स्वामी देवता वाले मासदिक द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मैं स्वामी रहित को देख के आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज भला की ये कठोरता कैसे आ गई? हे प्रभु, हे भगवान, कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वसुदेव की पत्नी अथा देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हेतु दीन बंसल मुझ शरण की आप रक्षा क्यों नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीनदयाल कहिए मुझ शरण में आए हुए की कैसे रक्षा नहीं करते? पशुओं पक्षियों को पालने वाले और पशुपालकों की पत्नियों की जैसे ब्रज में शरबत के वन में नदी की अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन बंसल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज रक्षा क्यों नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीन बंसल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने गिरह के मुख से गजराज की झट से आकर जैसे रक्षा की, हे दीन बंसल कहिए मुझ शरण में आए हो कि आप रक्षा क्यों नहीं करते? श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमाक्स आंसू बहाता हुआ मुख लिए हुए जगतपति के सामने मौन खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयालु हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमाक्स से इस प्रकार बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अंतित दुख में डूबे हुए हो और ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझे हम बचाएंगे। मत शोक मत करो, मेरी शरण में आया तो शोक करने के योग कभी नहीं होता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से दास शोक होता है, ना कभी बुढ़ापा आता है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद ही आनंद रहा करता है। इस प्रकार देवकुंठ में आप आके तुम क्यों व्याकुल हो? तुमको दुखी देख के वैकुंठ वासी भी बड़े सिने को प्राप्त हो रहे हैं। हे बस, तुम कहो इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा कर रहे हो? श्री नारायण बोली, हे नारद, इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रख के सांस पे सांस लेता है, उसी प्रकार सांस लेकर अधिकमास मधुसूदन से बोला, हे भगवान, आप सभी व्यापी हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आकाश की तरह आप विष्णु व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर श्री विष्णु आप सभी के साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विश्व की सन्निधि में भी विकास शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभाग्य के कष्ट को नहीं जानते हैं? फिर भी हे नाथ, मैं अपने दुख को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुखों से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखी को मैंने ना कहीं देखा है ना सुना है। प्रभु, क्षण मिजिक मार्क्स दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं, और मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है, ना कोई मुझे आश्रय देने वाला है। इसलिए क्षणाति समय के स्वामी सभी शुभ कार्यों में मेरा निरादर कर दिया है। ये मलमार्ग सर्वदा अंधा है, गड्ढे में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। प्रभु, इसके कारण मैं मरने की इच्छा करता हूँ।
अब तो जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रही। निंदनीय जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वो किस तरह भला सोच सकता है। हे प्रभु, इससे अधिक मुझको और कुछ भी नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन भी नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझे घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना भी उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब जीऊंगा नहीं, मैं मरूंगा, ऐसे पुनः पुनः कह कह अधिक मार्क्स ब्रह्मा का पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस तरह अचानक गिरते हुए मलमार्क्स को देखकर भगवान की सभा के सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। श्री नारायण बोले, नारद, इस प्रकार कहने के बाद मौन हुए। अधिक मार्क्स के प्रति बहुत कृपा भाव से प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। इतनी कथा बताकर श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हुए सौनिक आदि ऋषियों से कहने लगे, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों को समरूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़ वानर अग्नि से समान प्रसन्न हुए नारद मुनि फिर से आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। देवर्षि नारद ने अधिक मार्क्स के विषय में जो भी प्रश्न नारायण भगवान से पूछे उन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सब अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी।